हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेपर सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी से टॉपिक oogenesis। व्हाट इज oogenesis? oogenesis क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इनसाइड द ओवरी ऑफ फीमेल इज नोन एज oogenesis। फीमेल की ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होना ही oogenesis कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह oogenesis में भी 3 फेज होती हैं: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज and third maturation phase. Multiplication phase during embryonic development stage, diploid primordial germ cells of the germinal epithelium lining the ovary repeatedly divide by mitosis to form large number of diploid oogonia in each vital ovary। ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम में जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं वो माइटोसिस डिवीज़न से बार बार डिवाइड होती हैं और डिप्लॉइड ओगोनिया बनाती हैं। Around 7 million oogonia are formed up to 25th week of vital life. No more oogonia are formed after birth. Multiplication phase के बाद आती है growth phase. The growth phase of the oogenesis is comparatively longer than the growth phase of the spermatogenesis. oogenesis की जो growth phase है वो spermatogenesis की growth phase के कंपेयर में longer होती है। In growth phase एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय फूड को रिजर्व करने की आवश्यकता होती है। एग्स के साइटोप्लाज्म में पर्याप्त मात्रा में फूड को रिजर्व किया जाता है। इसी कारण oocytes की जो ग्रोथ फेज़ है वो लॉन्ग होती है। ग्रोथ फेज़ में फूड को रिजर्व होने के साथ साथ उसके न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में भी ग्रोथ होती है। रेप्टाइल्स हैं इंक्रीज इन न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड की मात्रा में ग्रोथ होती है जिससे न्यूक्लियस के आकार में ग्रोथ होती है और इसे जर्मिनल वेसिकल्स कहते हैं। फिश हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इसके एग में यॉक ज़्यादा होने के कारण ग्रोथ फेज में लैम्बर्स क्रोमोसोम्स बनते हैं। लैम्बर्स क्रोमोसोम्स के में जो लूप बनते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। इन लूप पर आरएनए का सिंथेसिस होता है। आरएनए से ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस हैं उसमें ग्रोथ होती है, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, सब में ग्रोथ होगी। व्हेन द ग्रोथ ऑफ द साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियस ऑफ द प्राइमरी oocytes इज completed, इट बिकम्स रेडी फॉर मैच्यूरेशन फेज। जब प्राइमरी oocytes के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में ग्रोथ हो जाता है, वो कंप्लीटेड हो जाता है, इट बिकम्स रेडी फॉर मैच्यूरेशन फेज, वो रेडी हो जाता है मैच्यूरेशन फेज के लिए। मैच्यूरेशन फेज, द प्राइमरी oocytes बिगिन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन विच प्रोसीड अप टू डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज। फर्स्ट जो प्राइमरी oocytes बना है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में जो प्राइमरी oocytes है वो कम्प्लीटली 2 अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट लार्ज सेकेंडरी oocytes बनेगा, दूसरी जो सेल्स बनती है वो स्मॉलर फर्स्ट पोलर बॉडी होती है। जो लार्ज सेकेंडरी oocytes बनेगा उसमें साइटोप्लाज्म जो है वो लार्ज अमाउंट्स में होगा, जबकि जो पोलर बॉडी बनती है कंटेन लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, उसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत कम होती है। जो पोलर बॉडी बनती है वो साइटोप्लाज्म कम होने के कारण डिजेनरेट होती है या फिर डिवाइड भी हो सकती है। वेयर सेकेंडरी oocytes एंटर द सेकेंड मियोटिक डिवीजन है प्रोसीड अप टू मेटाफेज स्टेज। जो सेकेंडरी oocytes बनेगा वो ओवरी से रिलीज हो जाता है। ओवरी से रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है और वो एंटर कर जाता है अब अरेस्टेड इन द मेटाफेज सेकेंड या फिर मियोसिस सेकेंड। आफ्टर ओव्यूलेशन द सेकेंडरी oocytes इज द एम्पुल ऑफ फैलोपियन ट्यूब्यूल्स। जो सेकेंडरी oocytes है जो ओवरी से रिलीज हो जाता है वो कहाँ पर पहुँच जाता है? फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है और सेकेंडरी oocytes फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में वेट करता है स्पर्म के आने का। इफ़ द स्पर्म अराइव्स, यदि फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म एंटर कर जाता है तो जो सेकेंडरी oocytes है उसमें मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा और वो फिर से अनइक्वल साइटोकाइनेसिस इनटू ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। जो सेकेंडरी oocytes बना है यदि स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर गया तो फिर उसमें जो है फिर 2 डिवीज़न होता है और फिर से 2 जो है अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एक ओवम बनता है और फिर जो छोटी सेल्स बनती है जिसमें साइटोप्लाज्म कम अमाउंट में होता है वो सेकेंड पोलर बॉडी कहलाता है। इफ़ द स्पर्म डिड नॉट अराइव, यदि फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म नहीं एंटर करेगा तो जो सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न है वो
नहीं होगा और सेकेंडरी जो oocytes है वो वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में डीजेनरेट्स हो जाता है। इस डायग्राम से देखेंगे एक बार हम, oogenesis में 3 फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, मैच्यूरेशन, ग्रोथ फेज एंड मैच्यूरेशन फेज। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में माइटोसिस डिवीजन हुआ जिससे डिप्लॉइड ओगोनिया बना। ओगोनिया मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो ओगोनिया बनता है उसके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में इंक्रीजमेंट होता है और ये अब क्या ओगोनिया बन जाती है, प्राइमरी oocytes बन जाती है और ये अब रेडी हो जाती है मैच्यूरेशन फेज के लिए। प्राइमरी oocytes में फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा जिससे जो प्राइमरी oocytes है वो 2 अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो गए। एक बड़े सेल्स जो सेकेंडरी oocytes कहलाती है, छोटी जो फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है। सेकेंडरी oocytes में साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी में कम होता है। जो सेकेंडरी oocytes है वो फिर से 2 अनइक्वल सेल्स में डिवाइड होगी, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। जबकि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो साइटोप्लाज्म कम होने के कारण या तो डीजेनरेट हो जाती है या फिर वापस जो है 2 पोलर बॉडी में डिवाइड हो जाती है। जो ओवम है उसमें साइटोप्लाज्म जो है उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, जो सेकेंड पोलर बॉडी बनी है उसमें जो है साइटोप्लाज्म लेस अमाउंट होगा। ओवम नॉन मोटाइल्स होता है। हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। अब यहाँ पर oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों को हमने पढ़ लिया है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, oogenesis ओवरी में होता है। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड होकर के 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं, जबकि oogenesis में एक प्राइमरी oocytes डिवाइड होकर के एक सेकेंडरी oocytes बनाएगी और दूसरे क्या बनाएगी, पोलर बॉडी बनाएगी। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड इनटू 2 स्पर्मेटिड्स। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड होकर के 2 स्पर्मेटिड्स बनाता है, जबकि एक सेकेंडरी oocytes डिवाइड होकर के 1 ओवम बनाएगा और 1 पोलर बॉडी बनाएगी। स्पर्मेटोजेनेसिस में पोलर बॉडी नहीं बनती हैं, जबकि oogenesis में पोलर बॉडी बनती हैं। बार डायग्राम से देख लेते हैं। इसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना उसमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और ये स्पर्म जो है इलोंगेटेड होते हैं शेप में और मोटाइल होते हैं, जबकि यहाँ पर प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है जो नॉन मोटाइल होता है। इसमें पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस में पोलर बॉडी नहीं बनती है। इसमें एक ही ओवम बनता है जबकि इसमें 4 स्पर्म बनते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।